नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, दोपहर के देखिए बज गया है एक पूरा। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जा रही हूँ उधर, तो शाम के टाइम हम उधर ही चले गए थे। और मैं आई थी लगभग 9:30-10 बजे से, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके तब आई थी इधर। क्योंकि इधर भी ऐसा ही पड़ा था, फिर साफ सफाई भी करनी थी सारा कुछ, इस वजह से फिर मैं आ गई थी। इंदु तो बोल भी रही थी कि यहीं रह ले, दोपहर का खाना खा के फिर चले जाना जब बच्चे आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, सफाई भी तो करनी, क्योंकि ऐसे ही छोड़ के चले गए थे ना हम शाम अचानक से। तो अब बस मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और इधर देखिए कृष्णा बाबू भी आ गया था मेरे पास, स्कूल से आते ही आ गया था। ये सुबह भी कह रहा था कि मम्मा मुझे उधर जाना, तब तो यहाँ पे कोई नहीं था। मैं जब स्कूल से आ जाएगा तब आ जाना। तो आ गए हैं बाबूजी हैं, स्कूल से आ गए आप। अच्छा चलो। और ये देखे कलर करने में लग रहा है, अखबार ही मिल गया सर, कलर मिल गया। और ये अंदर अलमारी में घुस रहा था, मैंने कहा क्या कर रहा है, यूँ कह रहा मैं पापा का फोटो ढूंढ रहा था। ये देखो पापा का फोटो ढूंढ गए, इसने क्या करा, इस पे कलर कर दिया है। ऐसा कलर करते हैं, पापा गुस्सा करेंगे फिर, उनका फोटो खराब कर दिया आपने। हम्म, सारी उस पर नहीं करते, कॉपी ले लो, एक कॉपी पे कलर कर लो। देऊ कॉपी, ऐसे नहीं सारी चीज पे नहीं करना। इसे ना आजकल कलर करने का बहुत शौक लग रहा है, जो भी देखता है उसी पे ही कलर कर देता है। तो चल खैर, ये तो लग रहा है अपने काम पे। और मैं बना लेती हूँ खाना। और खाने में मैं आज बनाऊंगी दाल और चावल। दाल काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, चावल मैंने भिगो दिए थे, रखे काफ़ी देर के। और चावल ये वाली बनाऊंगी, सॉरी ये दाल ये वाली बनाऊंगी साबुत मसूर की, जो मलका मसूर होती है ना वो वाली। और दाल चावल खाना बनाऊंगी मैं कन्हैया के लिए भी। कन्हैया आने लग रहा है, इसके पापा अभी नहीं आएंगे, उनको अभी टाइम लगेगा। वे गए हैं देहरादून, वे तो कल चले गए थे देहरादून, उनको कुछ काम था। तो वे तो नहीं आएंगे, बस कन्हैया आएगा आज, तो मैं उसका भी खाना बनाऊंगी और बच्चों का भी। तो बस फटाफट रख देती हूँ। सबसे पहले दाल उबलने के लिए रख दूंगी, बाद में तड़का लगा दूंगी। और चावल भी रख देती हूँ एक गैस पे। और वैसे तो अभी उससे बात हुई है, वो कह रहा कि 3 ही बज जाएंगे, क्योंकि दूर पड़ता है ना, लेट हो जाते हैं काफ़ी। तो देखते हैं, जब तक भी आएगा। अभी 1 ही बजा, 3 बजे जब तक बच्चे आएंगे, बस जब तक ही कन्हैया आएगा। कृष्णा क्या खाओगे, क्या बनाऊँ आपके लिए बेटा। ए बस ऐसा तो आलू की सब्जी चाहिए, और कुछ नहीं करता। आलू की सब्जी सुबह तो खाई थी, आलू की सब्जी। हाँ लंच में नहीं ले गए थे आप आलू की सब्जी। देखो किसकी कॉपी ली, दीदी की तो नहीं ले ली, कोई पुरानी है। चल हाँ, इस पे ही कर ले। कई बार ऐसा हो जाए, ये उनकी कॉपी उठा लेता है इस वर की स्कूल की, फिर मैं इस रोना शुरू कर दिया। फिर ऐसी है इसका ना, आलू जब भी इसे पूछो क्या बनाना तो ये आलू ही बताता है। और आलू ही रात खाए थे, आलू ही सुबह, है ना कृष्णा। जब लंच में भी तो आप आलू ही ले गए थे बेटा। तो यहाँ बस मैंने रख दी है गैस पे खाना बनने के लिए। एक गैस पे रख दिए है दाल उबलने के लिए, एक पे चावल, क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर के भिगो रखे थे, तो वो अच्छे हो गए और अब बन जाएंगे। और साथ साथ ही बस बना दूंगी रोटी, क्योंकि जब खाना बनाते हैं रसोई में आते हैं तो फटाफट सारा काम हो जाता है, या नहीं है कि 1-2 घंटा लगेगा। और लगभग दाल चावल रोटी जब बनाते हैं मुश्किल से आधा घंटा लगता है, बस बाद में तड़का लगाना रह जाता है। और यहाँ पे बस मैंने रख दिए हैं, जब तक वे उबलेंगे। आटा इसलिए बना दूंगी पहले ही, जब तक दाल वगैरह बन के तैयार होगी चावल, तो तब तक आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट आटे की रोटी जो बनाते हैं बहुत अच्छी आती है। फिर अगर एक साथ बनाओ, जैसा साथ साथ बनाओ फिर बनाते हैं तो अच्छी नहीं आती। तो आटा बना के रख दिया है, और उधर मैंने चावल भी डाल दिए। साथ साथ बस मैंने तड़के की भी तैयारी कर ली, और दाल भी बन गई, दाल उबल चुकी है और गैस बंद कर दी। अब चावल भी बन गए और चावल भी निचोड़ लिए। और आप बोलते हो कि ये जो मांड है इसका आप क्या करते हो, तो मैं बता दूं। पहले तो हम इसको यूज करते थे, जैसा दाल वगैरह थोड़ी गाढ़ी हो जाती थी तो उसमें डाल लेते थे। लेकिन जब से आपने बताया कि दाल में मांड, मतलब मांड नहीं यूज करना चाहिए, उसमें बाई होती है, तो तब से मैं यूज नहीं करती, मैं उसको बस गिरा देती हूँ। वैसे तो चावल जो होते हैं कुकर में भी बन जाते हैं वो बिना मांड के, मतलब जिनका मांड नहीं निकालता, लेकिन हमें आदत है ऐसे ही पहले से बनाने की, यही वाले खाते हैं। तो खैर जी, चावल बन गए, मैंने रख दिया है साइड में। अब बस लगा दूंगी दाल में तड़का, वो ही प्याज वगैरह भून के अच्छे से, टमाटर डाल के। और जो ये साबुत मसूर की दाल होती है, इसमें जो टमाटर का तड़का लगाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट आता है।
और ये यहाँ पे तो ये जो साबुत मसूर की दाल है ये पुरानी ही मिलती है मुझे लगता है, वरना तो गांव में जैसे घर जाते हैं ना मायके या ससुराल, वहाँ पे तो नए वाली मिलती है और उसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब खाने में बहुत स्वाद लगती है। और मुझे जो यह साबुत मसूर की दाल है बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे तो जैसी भी है ऐसे सही काम चलाना पड़ता है। यहाँ तो नवी पुरानी कुछ नहीं पता चलता, बस पैकेट में आ जाती है, कुछ नहीं बना के ही देखो सारी पुरानी सी लगती है, कभी भी नहीं लगता कि ये नई है। और गांव में जाकर अच्छी लगती है। खैर जो गांव की बात है वो यहाँ कहाँ चाहे, यह है भाई रहना तो पड़े ही सारी चीज़, लेकिन जो अच्छा है गांव का खान पान है, जो चीज़ें वहाँ हैं यहाँ पे कहाँ हैं। तो जी खैर दाल में तड़का भी लग गया और बस साथ साथ मैं बना दूंगी रोटी। और कृष्णा जैसा मेरे पास ही है आपको पता, तो वो उसको मैं दे दूंगी खाना, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया जब से आया वो। और आज फ्रूट वगैरह भी नहीं थे खाने के लिए, बस लाए नहीं गए, तो वही हो रहा, कभी मैं उधर चली जाती हूँ कभी इधर, तो इस वजह से मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा मंगाने का। तो मैंने सोचा चलो इसको भूख लग रही होगी तो दाल चावल मैंने इसको दे दिए थे, इसने खा लिए, बस फ़ोन देखता देखता खा भी रहा है। फिर खाना मेरा बन के तैयार हो गया, मैं भी ले आई हूँ अपना साथ साथ ही, और मैं उसको बोल रही हूँ बेटा और खा ले, कह रहा कि नहीं मम्मा मैं छक गया। तो उसने भी खा ली, मैं भी खा लेती हूँ। वैसे तो पहले सोच रही थी जब बच्चे आएंगे तभी खाऊंगी, लेकिन फिर मुझे दवाई लेनी पड़ती है, उसका चक्कर रहता है, क्योंकि दवाई फिर मुझे टाइम से ही लेनी होती है। तो हमारा खाना हो गया है दोनों का, माँ बेटों का। कृष्णा ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, और अब कृष्णा को लग रही है उधर जाने की, कह रहा मम्मा मुझे डैडी को बोल दो जाना। तो मैं सोच रही 2:30 तो बज ही गए, अब 3 बजे तक भैया गुड्डू और को भी लेके आएंगे, मैं कहा तभी लेते जाएंगे। अभी जाना दीदी यार आएंगी तब जाना है। तो अभी मैंने ऐसा थोड़ा सा ही लगाया, मैं कहा चल लगा रहेगा, थोड़ा सा खेल लगा। बाबू अभी जाना थोड़ी देर में, डैडी दीदी यार आएंगी तब चला जाइए, अभी आने वाली बस में भी है, अभी जाना। चल मैं फोन कर दी। तो और कन्हैया भी नहीं आया, वो भी कह रहा अभी थोड़ा आधा घंटा लगेगा, तो बस जब मैं आ जाएंगे तब दूंगी ना खाना। अभी तो रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, और इसको देखती हूँ भैया को पूछ कर कि इसको लेते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई ना, अभी से सोना होगा शायद। अब है देखिए शाम का टाइम, शाम के मैं कर रही हूँ बर्तन, और बच्चे आ गए थे 3 बजे, उन्होंने भी खाना वगैरह खा लिया था, और कन्हैया भी आ गया था। कन्हैया आया था 3:30 बजे के लगभग, और गुड्डू के पापा अभी नहीं आए, उनको अभी टाइम लगेगा, लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा अभी उनको। तो वो कुछ काम से देहरादून गए हैं, तो उधर जब उधर का काम हो जाएगा तब में आएंगे। और बस कन्हैया भी आ गया था, फिर आया था वो, नहाया धोया, उसने खाना खुना खाया, फिर रेस्ट किया। बस अब शाम के टाइम मैं कर रही हूँ बर्तन, सारे बर्तन हो रहे थे इकट्ठे, मैं कहा चलो लाओ कर देती हूँ। तो सारा काम हो गया है मेरा, बर्तन वगैरह सारे हो गए। अब मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, और गुड्डू चली गई है ट्यूशन, शाम के टाइम जाती है वो ट्यूशन। और एग्ज़ाम चल ही रहे हैं बच्चों के, तो वो तो खैर कंटिन्यू जाती है। और इधर ईशू को भी मैं उठा रही हूँ, ईशू सो गई थी, मैंने कहा बेटा उठ जा। सोई कहाँ थी, कृष्णा था आज यहीं पर ही, तो वो सोई नहीं थी, दोनों बहन भाई खेलने में लग रहे थे। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा बेटा अपनी पढ़ाई कर ले, लेकिन वे अपनी मस्ती में थे दोनों बहन भाई। जब मिल जाते हैं ना कोई से भी दो, बस फिर तो 1 मिनट भी वे ना बैठते ना बैठने देते, ऐसा रहते हैं। और दोपहर हो गए दोनों को मस्ती करते हुए, और बस कहीं कुछ खाना कहीं कुछ खाना। फिर कन्हैया उनके लिए आइसक्रीम भी लेके आया था और मिठाई भी लेके आया था, बस उसमें ही लग रहे थे आज दोनों खाने में। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। और अब तो पता ही आपको, बच्चे घर में रहते हैं तो गंदा भी हो जाता है, और धूल मिट्टी भी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, 2-3 बार लगा देती हूँ झाड़ू, फिर भी रेत रेत सा होता रहता है पूरे घर में। और देखिए आज मैं सोच रही हूँ अपना ट्रीटमेंट करना। आपको पता ही मेरा फेस बहुत ख़राब हो रहा है, और बहुत से लोग कहते हैं कि इतना गंदा हो रहा है, ये मुंह सही कर ले। तो देखो जी मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, दवाई भी खा रही हूँ, और लेकिन जब अपने आप ये हुआ तो ठीक भी होने में टाइम ही लगेगा, और मैं
ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ करने की, मगर ठीक हो जाए। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कर रही कभी ख़राब हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे आज मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी। मुझे किसी ने बताई थी कि मुल्तानी मिट्टी में जो खीरा होता है उसका मतलब पानी निकाल के खीरे का वो मिक्स करके वो लगाओ फेस पे, उससे जो फेस है वो साफ़ हो जाएगा धीरे धीरे। एकदम तो खैर कैंसर नहीं होता। और ये देसी नुस्खे हैं ये, मतलब अगर मतलब सही भी नहीं करेंगे तो इनका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ये है। तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ली है और खीरा ले लिया, उसको नींबू निचोड़ने वाली मशीन में से निचोड़ लिया। और ज़्यादा तो खैर इसमें रस निकला नहीं, थोड़ा ही निकला। फिर मैंने सोचा पहले इसमें पानी डाल के रख देती हूँ, और जब भी फेस पर लगाया करूँगी तभी थोड़ा सा खीरे का जो जूस है वो निकाल लिया करूँगी, तब लगा करूँगी। तो यहाँ मैंने तैयार कर दिया, थोड़ा सा इसमें रख दिया पानी डाल के। अब बस ये थोड़ी देर में इसको यूज कर लूँगी, ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ बस मैं अब पढ़ाने लगी हूँ ईशू को, क्योंकि ईशू के एग्ज़ाम चले हुए हैं ना पीरियोडिक, तो उसकी तैयारी कर रही है। उसने लर्न कर लिया है, मैंने उसको पहले बिठा दी थी तो फिर मैंने इसको मतलब सुन लिया। आजकल इनके रिटन वाले एग्ज़ाम नहीं हो रहे, इस बार इनके हो रहे हैं प्रैक्टिकल, मतलब वैसे ही हो रहे प्रैक्टिकल टाइप के, जैसा कुछ एक्टिविटी बना लेते हैं या ओरल हो जाते हैं, इस तरह हो रही है। तो कुछ ओरल है इसका, कुछ इसने एक्टिविटी भी तैयार कर ली जो बनानी थी, तो वो मैं इससे सुन रही हूँ जो इसने ओरल याद करा। और बस वो ही थोड़ा सा ये होता है, देखो वैसे भी रोज़ थोड़ा थोड़ा करवाते रहो, बच्चे पे इतना बर्डन नहीं होता। और एक बार अपने आप बैठ जाते हैं ना लेकर, तो फिर अपने आप को भी ये हो जाता है कि बच्चे ने अच्छे से कर लिया। और ईशू को तो खैर मैं ही करवाती हूँ डेली, मतलब उसके ट्यूशन वगैरह मैं नहीं भेजती, वो मैं अपने आप ही उसको देख लेती हूँ। बच्चे को अगर टाइम देते हैं तो प्रॉपर वो लगा रहता है। थोड़ी देर अगर हमें 1 घंटा भी दे दें तो उसमें उसका सारा हो जाता है। होमवर्क वगैरह तो वो अपने आप कर लेती है, लेकिन लर्निंग का भी थोड़ा थोड़ा कर लेती है। तो अब उसे बनाना है कोई प्रोजेक्ट, वो मैंने बताया था एक्टिविटी वाला, वो आज माय पेरेंट्स के ऊपर उसे कोई वो लिखने, तो वो उसकी तैयारी कर रही कि मम्मा क्या क्या लिखना, मुझे क्या है। तो मैं उसको बता रही मैडम ने क्या क्या भेजा हुआ वो चेक कर रही है। तो इशू का अपना दे दिया है मैंने काम, जो उसका लर्निंग का था वो हो गया कंप्लीट। वो देखिए अपना कर रही है, अपनी एक्टिविटी तैयार कर रही, लिख रही है। पहले टॉपिक उनको याद करेगी, फिर बाद में वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करेगी। और बस जब तक साथ साथ मैं प्रेस भी कर लूँगी, उसको भी देखती रह रही देख रही है, और साथ साथ अपना काम भी कर रही, क्योंकि देखो काम भी करना ज़रूरी है और बच्चे को देखना भी। तो प्रेस कर लूँगी सारे कपड़ों पे। और अभी तो जब तक नहीं जा रहा तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर देने की लाने की दिक्कत रहती है प्रेस के कपड़ों की, इस वजह से। और ज़्यादा है भी नहीं, थोड़े ही हैं, तो मैं कहा चलो कर लूँगी। और बस काम मेरा सारा हो गया है फिनिश। अब मैं करूँगी अपने फेस की मतलब मरम्मत, वही लगा लो सोच रही हूँ। देखो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। मुझे भी बहुत बेकार लगता है, और मैं जब कम मतलब मैं शीशा भी बहुत कम देखती हूँ। उस दिन से मेरा फेस ख़राब हुआ, और जब भी देखती हूँ तो मेरा मतलब मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि आपको पता देखे साफ था बिल्कुल, एकदम से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। इतने अब पिंपल्स तो है नहीं मेरे मुंह पे, लेकिन इनके जो निशान है वो रह गए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने वो सारा अपना जो तैयार करा था मुल्तानी मिट्टी और खीरे का रस निकाल के, तो वो लगा लिया है फेस पे, लगा लूँगी पूरे। और देखे ईशू भी आके खड़ी होगी। ईशू कह रही मम्मा मुझे भी लगाना, मगर नहीं बेटे ये बच्चों के लिए होता है। कह रहा कि ईशू कह रही कि नहीं मम्मा बच्चों को भी तो स्किन ग्लो चाहिए, आपको ही थोड़ा ही। सारी बातें ना वो ऐसे ही करती है कि मम्मा की थोड़ा ही ग्लो होनी चाहिए स्किन, बच्चों की भी तो होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें कोई ऐसी वो भी नहीं है, खीरा और मुल्तानी मिट्टी है, चलो लगा देती हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। तो हल्की हल्की सी मैंने उसको लगा दी, और उसने ना 2 मिनट भी नहीं रखी तभी धो ली। और बस फिर थोड़ी देर में सूख जाएगा मेरा फेस, मैं धो लूँगी।
और यहाँ देखिए कन्हैया अपनी ड्यूटी पर लग गया। कई दिन हो गए थारे पीछे यार, ड्यूटी मुझे ही करनी पड़ रही थी या बच्चों पर करवा रही थी। और अब बस अब सब अपना अपना काम संभाल लेंगे। तो आते ही लग गया कन्हैया अपने काम पे। आ तो गया था दोपहर के टाइम, मतलब कि जो पौधों में पानी देने का काम है वो कर रहा। मैं कद को आवांगे तेरे भाई? पता नहीं। मैं घूम के आवांगे। मैं छुट्टी पर जा रहे, बहुत दिन में गए हुए। नो कह रहे मैं तो 1 हफ्ते में आऊँगा, मैं नहीं आता अभी। मैं कहा चलो। और गांव में सब ठीक ठाक थे? सब बढ़िया जी। मम्मी ठीक थी? हाँ मम्मी भी, सुमन भी, शिल्लू भी, सब बढ़िया। हाँ मम्मी क्या दिक्कत सी हो रही थी ना मुझे उस दिन, मैं कह रही थी। अब वो बीपी लो हो रहा था दिक्कत उस दिन, परसों चौथा कह रही थी। इसमें गमले में तो कम रह गया स्पेस पानी देने का। ये बनाया जो गमला कम है स्पेस, पानी कम आ यार। पेड़ है वो बड़ा है, सब पानी ज़्यादा चाहिए। ये बरगी देर बाल्टी बरगी यार कल दिया था शाम के टाइम में ना, पूरे भर दिए तेरे, सूख गए जब धूप तेज हो है पूरी। आज बहुत तेज धूप थी।